आज ये जो किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पे पहुंचा है, ये कोई एक दिन में नहीं उठ गया है। लगातार जब से मोदी की सरकार ने ये 3 खेती बाड़ी के बारे में कानून बनाए थे और बिजली का बिल जो लेके आए, ये बिल्कुल किसान विरोधी है। सरकार ने बहुत झूठ बोली, इसके लोगों ने झूठ बोली, इसके जो चमचे थे नीचे उन्होंने झूठ बोली और कहा कि ये किसान के भले की बात है। किसान को आज़ाद कर दिया, किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। ऐसी बातें कह करके गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन किसान का ये समझ में आ गया कि अगर ये कानून लागू होते हैं तो ये बिल्कुल किसानों की बर्बादी है। और इसको लेकर के पंजाब में, हरियाणा में और पूरे देश में किसानों में बहस छिड़ी और पूरे देश के किसान ने ये समझा कि हमें इसका डट करके विरोध करना चाहिए, इनको वापस करवाना चाहिए। और उसको लेकर के पंजाब के अनेकों किसान संगठन इकट्ठे हुए, हरियाणा के हुए, पूरे देश के हुए और 25 तारीख को पूरे देश के अंदर बंद का आह्वान किया गया। और अलग अलग जगह के ऊपर सभी एमपीज का, एमएलएज का, मंत्रियों का, इनके घरों के घेराव किए गए। लेकिन सरकार ने सोचा था कि हम ऐसी वैसी बातें कह करके गुमराह कर देंगे, लेकिन ये इसके अंदर तूफान आया कि जब पिपली के अंदर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया और यहाँ का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री झूठ बोलता है कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, इससे हरियाणा के किसानों के अंदर जोश आया। लेकिन खास तौर पे ये जब पूरा उभार लिया, पंजाब के किसान वहाँ सारी जत्थेबंदियां इकट्ठी होकर के 2 महीने से लगातार आंदोलन कर रही थी और जब उनकी बात नहीं सुनी गई, वहाँ ट्रेनें बंद रही, सब कुछ बंद रहा, तब ये ऐलान किया गया कि दिल्ली कूच किया जाए। और जब दिल्ली आने लगे तो यहाँ की हरियाणा की सरकार ने बहुत बेहुदा व्यवहार किया, बहुत घटिया काम किया और बॉर्डरों के ऊपर रोक करके वहाँ बैरियर लगा दिए, बैरिकेड लगा दिए, वहाँ मिट्टी डलवा दी, पत्थर डलवा दिए, बड़े बड़े ट्रेनों की हवा निकलवा दी नहरों के पुलों के ऊपर, जिससे जितने भी सीमा के लगते हुए इलाके थे हरियाणा के, वहाँ के नौजवानों में भी जोश आया और पंजाब के नौजवानों ने और हिम्मत करके उन बैरिकेड्स को तोड़ डाला और दिल्ली की तरफ आगे बढ़े। ये अपने आप में एक बड़ी भारी जीत थी और ये ऐलान किया कि हम दिल्ली को चारों तरफ से बंद कर देंगे। और आज हालात ये पहुंच गई है कि चाहे सिंधु बॉर्डर हो, वहाँ पर आज लाखों की संख्या में किसान अपना पड़ाव डाले बैठे हैं, और चाहे टिकरी बॉर्डर हो, यहाँ पर भी अब 3 दिन से हरियाणा की जो हिस्सेदारी बढ़ी है, हम हरियाणा की तरफ से पंजाब के बड़े भाइयों का क्रांतिकारी स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ से पंजाब के जत्थे गुजरे वहाँ पर हरियाणा के किसानों ने चाय पानी की, रोटी की, सेवा की, जो भी मदद हो सकती थी अपना फर्ज समझ के वो पूरा किया। इससे पंजाब के किसानों को भी हौसला मिला और हरियाणा के किसानों के अंदर एक जागृति की लहर दौड़ी कि हम भी क्यों नहीं अपने बड़े भाइयों के साथ मिलकर के, क्योंकि काम ये अकेला पंजाब का नहीं है, ये हरियाणा का नहीं है, पूरे देश के किसानों का काम है। और अब पिछले 4 दिन से हरियाणा के तमाम जिला से सैकड़ों ट्रालियां निकल करके आज आ रही हैं और यहाँ बहादुरगढ़ का बाईपास पार कर दिया है और ये कल तक लगता है कि सापड़ा की तरफ रैलियाँ पहुँच जाएगी। तो इसलिए हम किसान सभा की तरफ से अपील करते हैं कि आज हरियाणा और पंजाब का किसान खड़ा हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खड़ा हुआ है और राजस्थान के किसानों से भी अपील करते हैं। उनसे बात की हमने कि 3-4 दिन का उनका चुनाव का टाइम बचा, जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के चुनाव हो रहे हैं, वो हो जाएंगे। और जिन जिलों के चुनाव हो गए, राजस्थान के साथियों ने आना शुरू कर दिया और 3-4 दिन के बाद अगर सरकार ने घुटने नहीं टेके तो बड़ी संख्या के अंदर किसान राजस्थान से भी आएगा और तमाम बॉर्डरों को सील किया जाएगा। तो इस मौके पर हमारी किसान भाइयों से भी अपील है सभी से कि जो मोर्चाबंदी में आए हुए हैं वो बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से रहें, अनुशासन में रहें और पंजाब के भाइयों से सीखें कि जिस प्रकार का अनुशासन उन्होंने दिखाया है, 2-2 ट्रैलियां जोड़ते हुए पूरा साजो सामान जैसे मिलिट्री की कार्रवाई चलती है, ऐसे वो साथी लेके आए हैं
तो हरियाणा के किसानों को भी पंजाब के किसानों से सीखना चाहिए। और हमारे बीच में कोई असामाजिक तत्व, खास तौर पे बीजेपी की भांति भांति की शाखाएं हैं, आरएसएस की भांति भांति की शाखाएं हैं, जो हमारे बीच में घुस करके तरह तरह का झूठा प्रचार कर सकती हैं। क्योंकि या तो सरकारी बेहुदे प्रचार के ऊपर हमारे पंजाब के भाइयों को कहने लगे कि ये तो पंजाब के हैं, ये तो खालिस्तान के हैं। मतलब बहुत ही घटिया प्रचार ये कर सकती है बीजेपी, मोदी की सरकार। हमें सचेत रहना चाहिए कि कोई भी असामाजिक तत्व हमारे बीच में आता है तो उसको पकड़ करके आप पुलिस के हवाले कर दें, ताकि किसी किस्म की भ्रांति वो किसानों के बीच ना बना पाए। और हमें उम्मीद है कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर अगर सरकार ने गोटी नहीं टेके तो ये आंदोलन पूरे देश के अंदर फैलेगा और पूरे देश का किसान खड़ा होगा और इन कानूनों को वापस करवा के ही दम देगा। और यहाँ से भी किसानों ने प्रण कर लिया कि जब तक वापस नहीं होंगे तब तक हम वापस अपने घरों में नहीं जाएंगे, बल्कि यहीं रह करके इसकी लड़ाई लड़ेंगे पूरे होश के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे अनुशासन के साथ। ये हमारा विचार।